चलो जी, भगवान नरसिंह के दर्शन करने के बाद हम आगे अब अपने रूम पे जाएंगे और वहाँ से देखते हैं घर जाने की तैयारी या कहीं और की तैयारी। तो यहाँ है ज्योतिर्मठ, जोशीमठ में। तो शंकराचार्य जी की प्राचीन गद्दी, यहाँ पर वासुदेव सरस्वती महाराज जी की गद्दी और ये प्रवेश द्वार है उनका। और यहाँ पे एक एक को लव पॉइंट भी बना रखा है। तो चलो जी, अब हम यहाँ मंदिर में प्रवेश करते हैं। हमारे साथी आगे मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं, तो यहाँ पे भी दर्शन करेंगे हम ज्योतिर्मठ महादेव का। तो अखंड ज्योति ज्योति यहाँ पर ज्योतिर्मठ महादेव के दर्शन आपको करा देते हैं यहाँ से। तो ये देखिए भाई, ये है कल्प वृक्ष जो 2500 सालों से यहाँ पे खड़ा है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है ज्योतिर्मठ महादेव मंदिर, आध्यात्मिक गुरु शंकराचार्य तपस्थली, अमर कल्प वृक्ष 2500 वर्षों से यहाँ पर विराजमान है। तो देखिए कल्प वृक्ष 2500 सालों से बहुत लंबा टाइम है। अभी वृक्ष काफ़ी हरा भरा है। तो यहाँ से प्रवेश द्वार। ये मंदिर जो है यहाँ पे अखंड ज्योति है, दर्शन यहाँ पे अखंड मंदिर। और यहाँ पे जो वृक्ष है ये कल्प वृक्ष है और 25 वर्ष पुराना है, यानी कि 2500 साल, हाँ 2500 साल पुराना मान्यता है इस वृक्ष की। और अभी भी देखो 2500 साल पुराना वृक्ष है, हरा भरा। देखो एक भी टहनी ऐसी नहीं है कि जो सूखी होगी। और यहाँ पे शंकराचार्य क्या है यहाँ पे इनका ये यहाँ पे ज्योतिर का है इनका ना। यहाँ पे क्या होता था कि इनका हवन होता था, इसलिए इस जगह को यहाँ पे इसका ज्योतिर दर्शन बोले जाएंगे, तपस्थली। जी जी जी। यहाँ अखंड ज्योत के बारे में भी कुछ पता चला इसका, तो बाकी इससे आगे जानकारी तो यहाँ नहीं लिखा तो है। हाँ भाई, यही है अखंड ज्योत है। तो चलो, अखंड ज्योत की प्रवेश द्वार में हम पहुँच चुके हैं। और ये यहाँ पे भीष्म पितामह के यहाँ पे गद्दी बनी हुई है। तो गुरुदेव आप कुछ बोलेंगे? ये भीष्म पितामह है, तीरों पे खड़े हुए हैं। अच्छा। जो अर्जुन ने तीर चलाए थे, तो हाँ बाणों की सैया बना के रखी हुई इनकी। तो यहाँ पे देखो भैया, आप भीष्म पितामह के दर्शन भी कर सकते हैं। तो जोशीमठ एक धार्मिक स्थली है। तो यहाँ पर कण कण में भगवान बसते हैं, भगवान शंकर बसते हैं। तो भीष्म पितामह बाणों की सैया पे यहाँ पे लेटे हुए हैं। तो आपको हम भीष्म पितामह के इस दृश्य से भी आपको हमने यहाँ पे भीष्म पितामह की दिखाया कि किस प्रकार से वो बाणों की सैया पे लेटे। और आज हम शंकराचार्य की तपस्थली जोशीमठ में हैं। और यहाँ पे संकट मोचक हनुमान जी का मंदिर, इसके अलावा यहाँ हाथी भी बना है। मगरमच्छ है। हाँ। और मगरमच्छ हम उसके नीचे है। ये ना इस हाथ के नीचे मगरमच्छ हाथी का पाँव खा रहा है। अच्छा, ये क्यों? अभी इसकी जानकारी आगे नहीं है। अच्छा, इसकी जानकारी आपको भी नहीं है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने यहाँ पे पेड़ वगैरह भी लगाए हैं, तो बाकी यहाँ पे एक शिव मूर्ति भी है सामने, विशालकाय शिव मूर्ति। तो हम वहाँ पे भी जा रहे हैं अभी। तो जोशीमठ में आइए आप, कभी घूमिए। तो बहुत सारी जगह है घूमने के लिए। यहाँ पर शंकराचार्य की
गद्दी है और यहाँ पे भी दर्शन करने जा रहे हैं। काफ़ी कम भक्त आते हैं लेकिन काफ़ी खूबसूरत जगह है जोशीमठ में। यहाँ से आपको प्रवेश करना पड़ेगा बाहर से आके। यहाँ से आपको शंकराचार्य की गद्दी के लिए प्रवेश करना होगा। ज्योतिर्मठ भगवान शंकराचार्य की गद्दी यहाँ पे जय। ये है शंकराचार्य जी की गद्दी। तो काफ़ी भक्त आते हैं यहाँ पे भी ज्ञान लेने के लिए। और ज्ञान लेने के लिए हमारे सभी भक्त यहाँ पे उपस्थित हो गए हैं। तो यहाँ पे जो भी भक्त आता है वो यहाँ पर शंकराचार्य जी के ज्ञान लेने के लिए आता है। पूरे भारतवर्ष में जितने भी मंदिर हैं उनके जीर्णोद्धार के लिए शंकराचार्य जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो सारे भक्त अभी गुरु का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पुराने शंकराचार्य जी होंगे ब्रह्मानंद सरस्वती जी, उनकी फ़ोटो भी लगी है। तो चलो जी, यहाँ से भी अब तैयारी है। शंकराचार्य जी की गद्दी है यहाँ पे और बहुत पुराना भवन है। हम यहाँ पे गद्दी पे बैठे गुरु से ज्ञान लेने के लिए लाए थे, पर लेकिन वो अभी किसी कारणवश बिजी हैं तो हम वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए। तो यहाँ पे शंकराचार्य जी की पुरानी गद्दी है, यहाँ पे बैठे थे। जैसे कि हम वहाँ पे भी गए थे तो वहाँ पे भी इससे पूर्व जो पुराने शंकराचार्य हैं सरस्वती जी की फोटो लगी थी ना, ब्रह्मानंद सरस्वती। भंडारी जी बताएंगे इसमें कुछ? तो यहाँ पर अभी हम शंकराचार्य जी की प्राचीन गद्दी को देखने के लिए गए थे और बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ पर जो देखने लायक चीज़ें थी, दर्शनीय चीज़ें थी, वो हमने देखी वहाँ पर। साथ ही यहाँ पर और भी बड़े दर्शनीय स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, प्राचीन हैं जो कि और बहुत ही दर्शनीय हैं। जो ये कल्प वृक्ष के बारे में? जी हाँ, ये कल्प वृक्ष है यहाँ पर। तो ये कल्प वृक्ष जो है ये 2500 वर्षों से विद्यमान है, यानी 2500 वर्षों से पहले से भी ये अभी हरा ही का भरा है। यहाँ घर भी है। जोशीमठ में आओ आप तो यहाँ आपको पूरे धार्मिक स्थल मिलेंगे और देखने के लिए बहुत कुछ हैं। अगर आप यहाँ आते हैं और कुछ समय देते हैं तो बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं यहाँ। और इन तीर्थ स्थलों में बहुत कम श्रद्धालु आते हैं, जिनको जानकारी का अभाव है। बहुत कम श्रद्धालु आते हैं, तो इसलिए अगर यहाँ भी आएँ तो यहाँ सिर्फ ज़्यादातर लोग नरसिंह मंदिर और इन्हीं में जाते हैं, जबकि यहाँ और भी बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं। ये है वो कल्प वृक्ष जिसकी बात हो रही है, जो 2500 सालों से यहाँ पे विद्यमान है। और यहाँ पे देखिए भाई, जो गेट बनाया ना वो भी बहुत पुराना है। बाकी काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है और जिन श्रद्धालुओं को इसके बारे में पता है वो श्रद्धालु आते रहते हैं और कई श्रद्धालु मिले भी हमको यहाँ। तो ये देखिए भाई, अमर कल्प वृक्ष, यहाँ पर बोर्ड भी लगा है। तो फिलहाल हम यहाँ से जाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि अब काफ़ी टाइम भी हो चुका है।